नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं महा एग्जिट पोल। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल जारी हो गए हैं। इसके अनुसार मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, तो वहीं राजस्थान में बीजेपी आगे दिख रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत मिलने के आसार जताए गए हैं, लेकिन हम आपको ग्राउंड जीरो से चुनाव को लेकर जनता की राय क्या है ये बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ का महापोल क्या कहता है? एक्सिस माई का ये एग्जिट पोल है, जहां बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिल रही हैं, तो कांग्रेस को 40 से 50 सीट मिल रही है। तो अलग अलग एजेंसियों और टीवी चैनल्स के जरिए एग्जिट पोल जो किया गया है उसका आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है वो भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। यानी कुल 90 सीट में बीजेपी को 36 में से 46 सीट मिल रही है। और इंडिया टीवी की अगर हम बात करें तो बीजेपी 30 से 40 सीट पर है, कांग्रेस 46 से 56, तो अन्य 3 से 5 सीट मिल रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 30 से 40 सीटें मिल रही हैं, तो कांग्रेस को 46 से 56 मिल रही हैं। और जन की बात की अगर हम बताएं आपको तो बीजेपी को 34 से 45 सीटें मिल रही हैं, तो कांग्रेस को 42 से 53 सीट मिल रही है। और वहीं अन्य को 0 से 3 सीट ही मिलती हुई नजर आ रही है। ये जन की बात का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। और एबीपी वोटर के हिसाब से बीजेपी को 36 से 48 सीट मिलती है, तो कांग्रेस को 41 से 53 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और अन्य को 0 से 4 सीट छत्तीसगढ़ में मिलती हुई दिख रही है। और वहीं न्यूज 24 की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 33, कांग्रेस को 57 और अन्य पार्टी को 0। और इसके अलावा अन्य कई एजेंसियां हैं, टीवी चैनल्स के थ्रू ये बताया जा रहा है। तो उसी में रिपब्लिक की ओर से ये बताया गया कि एग्जिट पोल जो रिपब्लिक का बता रहा है उसमें बीजेपी को 34 से 42 सीटें मिल रही हैं, तो कांग्रेस को 44 से 50 सीट ऊपर तक मिलती हुई जा रही है, तो अन्य को 0 से 2 सीट ही मिल रही है। और वहीं टीवी 9 की बात करें तो बीजेपी को 35 में से 45 सीट मिल रही है, तो कांग्रेस को 40 से 50 सीट और अन्य के खाते में मात्र 3 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये टीवी 9 का एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में भी देखिए ताबड़तोड़ कांटे की टक्कर बनी हुई है। ये छत्तीसगढ़ की बात है, लेकिन अन्य राज्यों की अगर हम बात करते हैं, अब इसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ में टाइम्स नाउ का भी है, जहां बीजेपी को 32 से 40 सीट मिल रही हैं, तो कांग्रेस को 48 से 56 सीट मिलती हैं और अन्य के खाते में महज 2 से 4 सीट ही जा रही हैं। ये टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी आगे है। और वहीं रिपब्लिक की बात करें तो बीजेपी की ओर से बीजेपी 35 से 42 सीट उसके खाते में जा रही हैं, तो कांग्रेस के खाते में 46 से 54 सीटें जा रही हैं। ये रिपब्लिक पे मार्क का एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। तो अलग अलग एग्जिट पोल जो है वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जैसे दैनिक भास्कर का है तो बीजेपी को 35 से 45 सीटें ही मिल रही हैं, तो कांग्रेस के खाते में 45 से 55 सीट जा रही है और अन्य पार्टियों के खाते में महज 0 से 10 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यह दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल क्या बताता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा अब छत्तीसगढ़ से हमारे साथ निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तमाम जानकारी उनसे भी लेंगे और वो जनता के बीच में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगी और उनकी राय जानेंगी कि छत्तीसगढ़ में क्या होने जा रहा है, किन मुद्दों पर उन्होंने वोट किया और कौन से मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहे हैं। निशा, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर लोगों से बातचीत करिएगा, क्योंकि जैसा कि इस बार बताया गया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस तो सरकार बनाएगी, लेकिन 2018 के कंपेयर अगर हम करते हैं तो बीजेपी का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है इस बार। बिल्कुल चित्रा, अगर 2018 के चुनाव और अभी 2023 के एग्जिट पोल की अगर हम बात करते हैं तो जहां बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, वहीं कांग्रेस की जो सीटें हैं वो कम आती हुई दिख रही है। कांग्रेस में जितने भी अब तक एग्जिट पोल सामने आए हैं और अनुमानन जो अभी तक दिख रहे हैं कि कितनी सीटें आएंगी, उसमें 50 से 51 और 52 यही सीटें दिख रही है कांग्रेस की। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं तो 15% की बीजेपी इस बार बढ़त के साथ अपनी दावेदारी कर रही है। और रमन सिंह ने तो ये तक कह दिया है कि इस बार और ज्यादा मार्जिन से सरकार छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। यहाँ पर हम बाजार में मौजूद है, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों का क्या ओपिनियन है, लोग क्या सोच रहे हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनती हुई सर आपको दिख रही है? इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी।
क्या लग रहा है जो अनुमानन अभी तक सीटें आ रही हैं, एग्जिट पोल जो हुए हैं, उनसे कितना ताल्लुक आप लोग रख पा रहे हैं? टक्कर तो है ही, लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में। अच्छा, बीजेपी। आपने वोट किसे दिया था सर? मैं बीजेपी को ही दिया। अच्छा, बीजेपी को ही दिया है। जी जी जी। क्या लग रहा है कितनी सीटें आ पाएंगी बीजेपी की? बीजेपी की कमी तो 50 से आसपास ही आता है। 50 क्या? इतना तो दावा कांग्रेस भी कर रही है। नहीं, एक दो सीट आगे पीछे है, लेकिन बीजेपी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। अच्छा, सरकार बीजेपी की बने। सर आप क्या बताएंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा सर। बीजेपी की ही सरकार बनेगी ऐसा मुझे लगता है। और वोटिंग कर रही थी जी, उसके 1-2 दिन 4 दिन पहले से कुछ समीकरण बदले थे, लग रहा था कांग्रेस जीतेगी बीजेपी, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है बीजेपी। तो कांग्रेस बोल रही है अब की बार 75 पार का जो नारा है वो पार करेंगे, तो कैसे लग रहा है आपको कि हो पाएगा क्या? मुश्किल है। मुश्किल है। अन्य को क्या देंगे सर इस बार, कितनी सीटें आ पाएंगी? तो नहीं, बस बीजेपी का ही है। आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहा है सर यहाँ? इसका कोई रोल नहीं है। तो क्या लग रहा है बीजेपी कितनी सीटें ला पाएगी? 50-55 के ऊपर। 50-55 के ऊपर। तो चित्रा आप देख रही होंगी, यहाँ पर जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि 50 से 55 सीटें जो हैं वो आती हुई दिखेंगी। कुछ और लोग भी हमारे साथ में, उनसे चर्चाएं करेंगे। क्या लग रहा है सर, कितनी सीटें आएंगी? ये 85 आएगी और बीजेपी ही आएगी। अच्छा, बीजेपी आएगी। इतना कॉन्फिडेंस कैसे सर? हमने बीजेपी को ठप्पा लगा दिया है। अच्छा, तो लग रहा है बीजेपी आ जाएगी। कांग्रेस की कितनी सीटों का अनुमान लग रहा है? 35-40। 35-40। तो चित्रा, यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी आएगी, और जो सीटों का आंकड़ा है वो ये कह रहे हैं कि 55 से जो 50 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाएंगी। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये साफ किया था कल कि 75 के पास जो आंकड़ा होगा वो पहुंचेगा। ये केवल एग्जिट पोल है, जब एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे उस समय का इंतजार करिए, यानी 3 दिसंबर का इंतजार करिए। तो देखना यही होगा कि क्या आम आदमी पार्टी जो एड़ी चोटी का जोर छत्तीसगढ़ में लगाती हुई दिख रही थी, या फिर जनता कांग्रेस जैसी थी, उन्होंने जिस प्रकार जो बागी नेता थे उन्हें अपने हाथों में लिया और उन्हें टिकट दिया, तो वो कितना अपना दमखम दिखा पाए अलग अलग विधानसभा में। और इसी के साथ 15% बीजेपी जो इस बार 54 सीटों का दावा कर रही है छत्तीसगढ़ में, वो कितनी सीटें छत्तीसगढ़ में लेकर आती है 3 दिसंबर को ही पता चलेंगे। जी चित्रा। बिल्कुल, ये तो रही छत्तीसगढ़ की बात कि छत्तीसगढ़ में जनता की राय क्या है, कि इस बार छत्तीसगढ़ की जनता का कहना है कि बीजेपी ही आएगी। लेकिन अब आपको सीधा राजस्थान लिए चलते हैं, जहां राजस्थान की जयपुर से हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजस्थान के क्या हाल है, वहां की जनता की क्या राय है, ये भी हम आपको बताएंगे। विष्णु, आप जहां पर मौजूद है, जरा वहां पर भी आप बातचीत करिएगा। और इस बार जैसा कि ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस आगे चल रही है, तो वहां की जनता का क्या राय है, कांग्रेस आएगी या फिर बीजेपी? जी, अभी हम मौजूद हैं टीम में और यही कुछ बात करते हैं जनता से और आम जन की राय लेते हैं। बीजेपी तो कांग्रेस किस कारण से नहीं आ रही है? कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, और भाजपा में आपने वोट किसको देके दिया? के लिए प्रत्याशी ने बढ़िया काम किया, और सरकार किसकी बन रही है? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं आपको रुकूंगी इस बीच। अब सीधा जोधपुर चलते हैं। जोधपुर से सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, वहां जनता की क्या राय है इस बार? सत्ता जैसा कि रिवाज है 30 साल का कि भाई सरकार कभी आती नहीं है, 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी, यही होता रहा है। इस बार वहां की जनता क्या कह रही है, कांग्रेस ही आएगी या फिर बीजेपी आने वाली है? जी चित्रा, बिल्कुल आपने सही कहा है कि राजस्थान में अब रिवाज बदलेगा या सत्ता बदलेगी, ये 3 तारीख को जो मतदान जो हो चुका है जो खुलेगी उसके बाद ही पता लगेगा। इस बीच हिंदी खबर जो है जोधपुर के तारघर पहुंचा है, और वहां पर आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा। राजस्थान में क्या होगा, आप लाइव हैं? रिवाज वही रहेगा, सरकार बीजेपी की बनना जाएगा। ओके, तो एक्टिव कॉल कहो चाहे कुछ भी कहो, हाँ, सरकार का रुझान यही है, सरकार बनना जाएगी। जितना इनका हिसाब तौर पे ये कहना है कि यहाँ राजस्थान में रिवाज जो है कायम रहेगा, वही कुछ दूसरे जो आमजन है वो भी हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। जी बताए, राजस्थान में सत्ता बदलेगी या रिवाज बदलेगा?
ऐसा इस बार रिवाज बदलेगा। इस बार फिर में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। जो कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी उन योजनाओं को आम जनता ने फायदा उठाया है और आम जनता इस बार साइलेंट थी और जो योजनाओं का जो करंट है आम जनता करता है वो रंग दिखाएगा 3 तारीख को। बिल्कुल, इनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान में जो कांग्रेस ने काम किया है वही वापस जो है सत्ता में काबिज होने जा रही है। वही दूसरे भी है हमारे साथ, जी बताएं आप। मैं तो आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार के खिलाफ राजस्थान में जनादेश दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट रूप से सरकार बनेगी। आप इन्होंने कहा है कि भाजपा जितना, वही हम चाय की जो खड़ी है वहां पहुंच गए हैं और वहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में सर राजस्थान में सत्ता चुनाव बताएं सर एक बात है कौन आप बताएं राजस्थान में सरकार किसकी आ रही है? सरकार तो 3 तारीख को रिजल्ट आएगा सब। आपके हिसाब से क्या है आम राय आपकी? आपकी राय क्या है? राय तो रिजल्ट के ऊपर ही। अरे आप कुछ तो लग रहा होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये यहाँ पे पहुँच रहे हैं सर। राजस्थान में 3 तारीख को जो है मतपेटियां खुलने जा रही है। सरकार बदल रही है, रिवाज बदल रहा तो आपने देखा जिस तरह 3 तारीख का इंतजार कर रहे हैं भाई, ये दुकानदार भी है जी। बताएं सर क्या रहेगा? आपकी बात सुनाओ। है सरकार चेंज होगी तो इनका कहना है सरकार चेंज होगी भाई और आगे जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे और भी कुछ लोग यहाँ बैठे हैं चाय की खड़ी पे। सर हिंदी खबर आपके सामने, आप लाइव हैं। सरकार राजस्थान में किसकी बनने जा रही है? आम जनता की राय है क्या? क्यों बनेगी? कांग्रेस ऐसा क्या किया जो सरकार बने? बहुत सारी योजना पहले भी आई थी और अभी उन्होंने है और उसका परिणाम भारी दिख रहा है क्योंकि बीजेपी ने तो बस हिंदू मुस्लिम किया है। तो आपने देखा कि इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम किया है, जबकि कांग्रेस जो है साफ तौर पर जो अपनी गारंटी जो है जो अशोक गहलोत ने जो काम किए उसके दम पर वह सरकार आ रही है। जी चित्रा। बिल्कुल, तो यानी देखिए राजस्थान से ये जोधपुर की जनता का क्या राय है ये हमने जाना कि किस तरीके से कोई कह रहा है बीजेपी आएगी तो कोई कह रहा है कि कांग्रेस आएगी। फिलहाल हमारे साथ निशा भी लगातार बनी हुई है छत्तीसगढ़ से। निशा, अब यहाँ पर तमाम लोगों का यही कहना है कि बीजेपी आने वाली है, लेकिन बीजेपी आने क्यों वाली है? उनके मुद्दे ऐसे क्या हैं? क्योंकि अभी जब मेरी वरिष्ठ पत्रकार या तमाम लोगों से बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद एक ऐसा मुद्दा रहा जो सारे मुद्दों पर भारी पड़ गया। केंद्र सरकार की ओर से जो नक्सलवाद को लेकर काम किया गया यही एक वजह है जो कि इस बार बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। आप जरा बातचीत करिएगा और जानने की कोशिश कीजिए कि वाकई में नक्सलवाद का मुद्दा भारी पड़ा छत्तीसगढ़ में इस बार। बिल्कुल चित्रा, और सबसे पहले जिन 20 सीटों पर चुनाव हुआ था बस्तर संभाग की 12 सीटें उसमें थी और राजनांदगांव और इसी के साथ में दुर्ग जिले की जो सीटें थी वो सीटें थी। 7 नवंबर को वहां पर मतदान हुआ और 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ, बाकी सीटों पर हुआ। यहाँ पर चर्चा करेंगे इस समय जो लोग हमारे साथ में मौजूद है कि वो क्या कहते हैं और इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं, किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार, किसको वोट दिए हैं। हालांकि चित्रा ये शायद थोड़ा सा हिचक रहे होंगे, इनके साथ में एक भैया भी हैं, इनसे जानेंगे किसको वोट दिए हैं भैया इस बार सरकार बीजेपी को। क्या लग रहा है सरकार किसकी आएगी? कांग्रेस की, लेकिन मतदान आपने बीजेपी को दिया है। क्या लग रहा है नक्सलवाद का जो मुद्दा बार बार बीजेपी उठा रही थी वो कारगर साबित होता हुआ लग रहा है? हाँ वो तो लग रहा है कारगर साबित हो रहा है, बट सरकार को अगर देखा जाए कांग्रेस की कितनी सीटें देख रहे हैं कांग्रेस की? अच्छा, और बीजेपी की? तो चित्रा, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। हालांकि बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं और जिन वादों और मैनिफेस्टो को लेकर वो उतरी 12,000 महिलाओं को देने की अगर हम बात करते हैं, पीएससी का जो घोटाला हुआ उस मुद्दे को उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा। इसी के साथ और भी अन्य कई मुद्दे थे जिन्हें लेकर वो अपने मैनिफेस्टो को आगे बढ़ाई। लेकिन धान खरीदी का जो मुद्दा था जिसमें 3100 रुपए धान 21 क्विंटल लेने का जो वादा है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 3 दिसंबर को पता चलेगा कि क्या जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं उनको
जन समर्थन जो है वो मिल पाया है। यहाँ पे एक बार फिर से कांग्रेस दोबारा यहाँ पर रिपीट करेगी। हालांकि अब तक जितने भी एग्जिट पोल और प्रेडिक्शन आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस जो है वो 4 से 5 सीटों की बढ़त पर है और बीजेपी अभी भी 46 और 47 से आगे नहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन 3 दिसंबर का इंतजार रहेगा। हालांकि एक बार फिर से बिल्कुल इंतजार निशा, देखिए 3 तारीख का ही है, 3 दिसंबर का इंतजार है कि आखिरकार क्या होने वाला है। लेकिन अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की जनता का क्या कहना है, इसीलिए इसी की वजह से भोपाल से हमारे साथ शहनवाज जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। शहनवाज, भोपाल की जनता की राय क्या है? क्योंकि एग्जिट पोल ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में भारी बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है और कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। सबसे पहले तो दर्शकों को हमारी मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें आती हैं और पूरी 230 विधानसभा सीटों पर 2533 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, अन्य दल और निर्दलीय थे। और मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख मतदाता थे जिन्होंने अपना मत 17 नवंबर को मतदान के तौर पर अपना फैसला सुनाया था। और 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं और नतीजों में अब जिनकी सरकार बनेगी वो कुछ ही दिन बचे हैं इंतजार के। और एग्जिट पोल जिस तरह से देखें, आपका कहना सही है कि बीजेपी की सरकार बनती हुई एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है, लेकिन एग्जिट पोल एक अनुमान रहता है। काफी एजेंसियां करती हैं कि कई एजेंसियों के एग्जिट पोल 90% से ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट भी देखे गए। लेकिन अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और नरेला विधानसभा में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि किसकी सरकार बन रही है। एक जब हमारा लाइव स्टार्ट हो रहा था तो एक दादा बड़ी देर से उत्सुक थे बात करने के लिए, हिंदी खबर पे आने के लिए। उनको मैं बुलाना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? कौन सी विधानसभा से आते हैं आप? नरेला से। किस वोट किया था, मतदान किया था? मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनना देखना चाहते हैं आप? मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बीजेपी की? क्या अच्छा काम किया बीजेपी ने जो दोबारा सरकार में? ऐसा है कि देखो, रोड बनवाए, नाली बनवाए, सब काम तो करवाए, मतलब ऐसा रोड नाले। और लेकिन कांग्रेस और युवा जो है वो तो बोल रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिला है, रोजगार की बड़ी किल्लत है। रोजगार तो ऐसी है कि मतलब रोजगार करा दो भाई। कांग्रेस भी रोजगार दे सकती है और बीजेपी जैसे करती, मगर इनने जिन थोड़ी गलती करी गई वो रोजगार ने इतनी बड़ी गलती करी है। इन्हें रोजगार देना चाहिए, तभी जो नौजवान लोग उनको रोजगार करेंगे। तो कांग्रेस की सरकार क्यों बनने नहीं देना चाहते? ऐसी क्या नाराजगी है कांग्रेस से जो पहले कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार में सत्ता में रही है? तो क्या नाराजगी रही जो आप अब चाहते हैं कि बीजेपी ही सत्ता में रहे? नहीं, नाराजगी की बात कहीं नहीं है। मतलब ये है कि मतलब काम सभी लोग करें तो अच्छा है, और जो काम नहीं करती ना तो उनको फिर निकाल दीजिए आदमी। अच्छा, हाँ। तो आपका क्या नाम है? मेरा शाहरुख। कौन सी? नरेला विधानसभा? नरेला विधानसभा किया था जी। किसकी सरकार आप बनती देखना चाहते हैं? तो किसकी सरकार आपको लगता है? जैसे तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस सरकार बनना चाहिए। ऐसे क्या कांग्रेस ने ऐसे क्या वादे किए जो आप चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने? अभी वादे तो करके गए कि 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे। अब देखते हैं बनती है, मिलता है नहीं मिलता है। बीजेपी से क्या नाराजगी है? ऐसी बीजेपी ने भी काफी अच्छे काम किए हैं, लाडली बहना के नाम पे पैसे देना भी चालू कर दिए हैं। तो ऐसी क्या नाराजगी है कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने? अरे जिस जगह खड़े वो हमारे भाई बेरोजगार हो गए, जिस जगह चौपाटी पे खड़े अंदर दुकानें थी बेचारों की, वो बाहर पड़े होंगे, वो देखिए आप, वो बाहर फुल्की का ठेला लगा दिया हमारा भाई। पहले अंदर चौपाटी थी, लोग रोजगार था, लोगों के पास कमा रहे थे 2 पैसे। अब जिसके पास वो बेचारा लगा रहा है, जो नहीं है वो छोड़ के ही चलेगा यहाँ से। तो आपको ऐसी उम्मीद है कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा युवाओं को? बिल्कुल मिलेगा। आपका क्या नाम है? संदीप राजपूत। नरेला विधानसभा से आते? हाँ, यही। मतदान किया था आपने? हाँ, करा था। कौन सा? इससे पहले भी मतदान कर चुके हैं या पहला मतदान था? तो किसकी सरकार आपको लग रहा है 3 दिसंबर को बनने की? सरकार ही आएगी वो तो। ऐसे क्या अच्छे काम किए भाजपा ने जो दोबारा भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में आप चाह रहे हैं? ऐसा कौन सा काम नहीं करा भाजपा ने जिससे हम सरकार न बना? पानी उनने पहुंचाया नर्मदा का, नाली उनने बनवाए, रोड उनने पहले गड्ढे हुआ करते थे, आज कम से कम रोड है। और कांग्रेस और अन्य युवा तो बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है।
अब वो अपनी अपनी सोच है, हर काम तो हर सरकार करा नहीं सकती। ऐसा जरूरी है कि कांग्रेस आते ही रोजगार दे देगी, गवर्नमेंट जो है लगवा देगी क्या सभी की? तो आपको उम्मीद है कि आप इस बार अगर बीजेपी आई, भरोसा है बीजेपी आएगी और विश्वास भैया का आना तो चाहिए। नरेला से विश्वास भैया आ रहे हैं, आएंगे ही वो तो तेज। आपका क्या नाम है? देवेंद्र भैया। देवेंद्र, नरेला विधानसभा से ही आते हैं? जी बिल्कुल। मतदान किया था? बिल्कुल किया था। पहला मतदान था या पहले भी कर चुके? पहले कर चुके, दूसरा था ये। अच्छा, 3 दिसंबर को किसकी सरकार बनने वाली है? सर वो तो 3 दिसंबर के दिन न्यूज वाले बताएंगे। वो तो अभी आप अभी मौजूदा भाजपा सरकार से खुश हैं या आप चाहते हैं परिवर्तन हो? देखो भैया, हम लोग हैं आम आदमी व्यापारी लोग, हम जिस साइड बोलेंगे उस साइड उड़ाई हो जाएगी, दूसरे साइड हम क्यों नहीं उड़ाई किसी से? किसी की सरकार है। अच्छा, अभी मौजूदा जो शिवराज सरकार थी उससे आपको कोई शिकायत या कोई शिकायत हो, कोई ऐसी बात हो जो बोलना चाहे? तो शिकायत तो कोई सी भी नहीं है ना, कोई कभी हमारी सुनवाई की, हम खुद करते खुद पेट भरते अपना, ना में किसी सरकार से मतलब रहा है। बस ये हमारे नरेला में पूरा रोजगार हुआ, इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी किसी राजनीति की। मतलब आपको लगता है कि अभी जो शिवराज सरकार थी उसने सही काम किया अपने पिछले साल? नहीं, शिवराज सिंह जी का तो नहीं कह सकता मैं आपसे, पर ये बोल सकता हूँ मित्र भैया का बहुत अच्छा काम रहा है। आपके विधायक से आप खुश हैं? मौजूदा विधायक से बहुत खुश हैं। चित्रा, यहाँ मिली जुली प्रक्रिया मिल रही है और विधायक से तो लोग खुश हैं और सरकार को लेकर भी एक मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग चाहते हैं कि कांग्रेस आए, कुछ लोग चाह रहे हैं कि भाजपा ही रहे, रोड अच्छे बनाए हैं। बिल्कुल, ये तो जनता की राय है कि जनता क्या चाहती है कि बीजेपी आए या फिर कांग्रेस। फिलहाल जयपुर से और रायपुर और जोधपुर और भोपाल की जनता की राय हमने जानी और जाना कि इस बार उनके मन में क्या है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।